नहीं, ये हमारे लिए तो देखिए एक बहुत चिंता का विषय है कि जब भी इम्पोर्ट ड्यूटी सेब के ऊपर कम होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी राज्य को होता है तो वो हिमाचल प्रदेश को होता है, चाहे वो चीन से आ रहा है, चाहे वो अमेरिका से आ रहा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि अब टर्की हाईलाइट हुआ है, क्योंकि टर्की ने टेक्टिकल रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से जो है वो पाकिस्तान को मदद वो कर रहा है, तो उस दृष्टि से जो सेब पाकिस्तान में जो है भारत में टर्की से आ रहा है, इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए। और वैसे भी जैसा मैंने कहा, उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो हिमाचल के बागवानों को होता है। हमारी जो 4,500 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हिमाचल में सेब के ऊपर टिकी है, उसमें जिस तरीके से टर्की का सेब यहाँ पर आकर हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, तो निश्चित तौर से इस विषय को हमारी सरकार भी केंद्र सरकार से उठाएगी। और हमारे जो 7 सांसद आज भाजपा के हिमाचल से है, चाहे वो राज्यसभा के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, उन्हें भी इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए कि जो ये टर्की का सेब देश के अंदर आ रहा है, इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना चाहिए ताकि एक सबक जो है वो टर्की को मिल सके। पिछले कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया है, किस तरह देखते हैं आप प्रधानमंत्री की जो बयान है और विपक्ष मांग कर रहा है स्पेशल सेशन की? देखिए, जो ये घटनाक्रम पूरे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ है, जिसकी शुरुआत जो है वो जो आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ वहां से हुई, और उसके बाद भारतीय सेना ने एक मजबूत कार्रवाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी, और 1971 के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां पर भी ये कार्रवाई हुई है, चाहे वो भावलपुर के अंदर है, चाहे वो मुरीद के में है, चाहे वो और जगहों के अंदर करवाई गई। जो पाकिस्तान के आतंकियों के गढ़ है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, चाहे वो लश्कर ए तौयबा है, वो ऐसी आतंकवादी संगठन है जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करवाया, जिन्होंने जो है बॉम्बे में जो अटैक हुआ उसमें वो संलिप्त थे। और भी जितने अटैक्स, चाहे वो पठानकोट का है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, चाहे और इलाकों के अंदर हुए, तो ये निश्चित तौर से सरकार का एक बहुत ही मजबूत कदम है। और हम पहले भी कहा है, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि ये कोई राजनीति का मसला नहीं है। इसमें पूरा देश के 140 करोड़ लोग और हिमाचल के 70 लाख लोग जो है वो सरकार के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। और इसमें मैं विपक्ष को भी और हमारे विपक्ष के नेताओं को भी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि हम सब ने इस विषय पर एकजुटता दिखाई है। और जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राज्यसभा के नेता है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा है कि अब हमें एक लोकसभा का स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए, ताकि जिस तरीके की एकजुटता विपक्ष ने, सरकार ने सदन के बाहर दिखाई है, इन सब विषयों के ऊपर जो है वो सदन के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए। नहीं, देखिए, वैसे तो हमारी देश की ये हमेशा से नीति रही है कि जहां तक पाकिस्तान के कश्मीर का मसला है, ये हमारा एक बायलैटरल मसला है। बायलैटरल मतलब दो देशों का मसला है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ही बात होगी। जब भी पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनलाइज करने की बात करी, इसको अलग अलग फोरम्स में, चाहे यूनाइटेड नेशंस में, चाहे और राज्यों और मुल्कों के समक्ष रखने की बात रखी है, तो हमेशा भारत ने इतिहास में हमेशा ये बात रखी है कि ये हमारा आंतरिक मसला है और इसको हम मिलकर केवल पाकिस्तान के साथ ही इसको सुलझाएंगे, और उसी को कल प्रधानमंत्री ने कहा है। मगर निश्चित तौर से इसमें जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें बात रखी है, ट्वीट कहा है, तो ये सब विषय क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जब इसमें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चाएं होगी, तो वहां पर जो हमारे देश के नेता हैं, चाहे वो सरकार के अंदर है, चाहे वो विपक्ष के अंदर है, वो इन मसलों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें एक क्लैरिटी पूरे देश को मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।